आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपा जी। ये प्राचार्य हैं विद्यालय की। और आइए हम ये जानते हैं इनसे कि ऑनलाइन जो पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है बच्चों में उसका कितना असर है और बच्चे किस तरह से उसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। मैं डॉक्टर दीपा पाठक। ऑनलाइन पढ़ाई यूँ कहिए समय की मांग हो गई है। कोरोना काल की वजह से परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कुछ तो करना है, बैठ तो सकते नहीं चुपचाप। समय गतिमान है, समय निकलता जाएगा, इसलिए बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई। अब बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर, नहीं उनके पास संसाधन हैं, फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में जुड़ें। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास है वो तो तत्परता से लगे हुए हैं। हमारे टीचर्स भी पूरे तन मन से लगे हुए हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस समय कि वीडियो बनाना है, पूरा कोर्स तैयार करना है, फिर उसको उसमें व्हाट्सएप पे, जूम पे, गूगल मीट पे जो भी माध्यम अवेलेबल हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। बच्चे मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी है वो थोड़ा सा परेशान है। सरकार को भी इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो जिनके पास संसाधन नहीं है उनको सुविधा मुहैया कराएं। ये बच्चे जो ऑनलाइन की जो सुविधा आपने दे रखी है बच्चों को पढ़ाने की, इसका कोई समय है? क्या बच्चे व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चन आप तक भेजते हैं, उनका उत्तर दिया जाता है, या जो कुछ आप पढ़ाते हैं वही बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से एक टाइम टेबल हमारा बना हुआ है, जो हमारा विभाग की ओर से भी है, 8 से 2 बजे तक। बीच में हमें 2 ब्रेक भी देने पड़ते हैं कि बच्चों पर ज़्यादा देर उसका असर ना पड़े, क्योंकि आँखों पर भी उसका असर पड़ता है। तो बच्चे अपने टाइम टेबल के हिसाब से टीचर्स बैठते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और बच्चों को जब रिस्पांस कुछ तो तुरंत देते हैं। जैसे जूम पर है तुरंत मिल जाता है रिस्पांस, गूगल मीट पे तुरंत मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जब करते हैं तो थोड़ा सा समय, ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम पे वो दे पाएँ। होता क्या है कि अब घर में एक मोबाइल है, गार्जियंस के पास एक मोबाइल है। अब वो मान लीजिए बाहर चले जाते हैं, मोबाइल ले गए, तब जब उनको शाम को मिलता है तो फिर वो पढ़ाई करते हैं। तो उसका असर ये होता है कि बच्चे दिन भर, टीचर भी दिन भर सुबह से शाम तक, रात के 11 बजे 12 बजे तक रिस्पांस देते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। सरकार ने कक्षा 9 से लेकर और बड़े बच्चों तक के लिए एक तरह का आदेश किया था कि अगर बच्चे चाहें तो स्कूल जा सकते हैं, अपने टीचर से कोई जानकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस समय आपके विद्यालय में बच्चों की क्या उपस्थिति है? बच्चे आते हैं किस तरह से, क्या है? बच्चे, ये आज से ही शुरू हुआ है 21 तारीख से, कि जो भी बच्चे आना चाहें या अभिभावक मिलना चाहें, अपनी जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनके लिए पूछ सकें। तो अभी आज से शुरू हुआ है, कुछ बच्चों ने रिस्पांस दिया है, आए हैं। इस समय रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, इसलिए भी बच्चे आते हैं। बहुत से काम होते हैं, लेकिन अभी इसकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि अभिभावक भी डर रहे हैं कोरोना की वजह से, कहीं हमारा बच्चा प्रभावित ना हो जाए, इसलिए अभी कमी है। धीरे धीरे देखिए समय के साथ क्या होता है। कोरोना से बचाव के लिए आपने विद्यालय में क्या प्रबंध कर रखे हैं? किस तरह से प्रोटेक्शन बच्चों को मिल रहा है और आपके स्टाफ को मिल रहा है? हमारे यहाँ, आप गेट के अंदर प्रवेश किया होगा तो
पूरी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। यहाँ भी टेम्परेचर नापने के लिए व्यवस्था है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है और समय समय पर सैनिटाइज पूरे विद्यालय को कराया जाता है। इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो ये थी कानपुर विद्या मंदिर की प्राचार्य दीपा पाठक जी। अभी मैंने इनसे विस्तार से बात की, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में मैंने बातचीत की और सैनिटाइजेशन के बारे में बात की। सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। बच्चे आज से ही विद्यालय खुला है, बच्चे आ भी रहे हैं और जो उनको जानकारी चाहिए ले रहे हैं। पारस प्रेम न्यूज़ के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार।